नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अरुण सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है कक्षा 10 साइंस यूपी बोर्ड 2022, जो कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। मैं पहला चैप्टर आज लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में ये 5 नंबर आपको अवश्य पूछा जाएगा। हमारी जो ऑनलाइन क्लास है यह प्रत्येक दिन आपको शाम 8 बजे यह हमारी वीडियो अवश्य मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए साथियों, देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह कह रहा है रासायनिक समीकरण। कह रहा है रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं। कह रहा है रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित 2 भाग होते हैं। एक पहला हमारा कह रहा अभिकारक और दूसरा हमारा होता उत्पाद। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ होता है, और जो उत्पाद होता है साथियों, यह अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाता है। जैसे अगर देखा जाएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन और प्लस जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है साथियों, यह है उत्पाद कहलाता है, और हमारा कार्बन और वायु क्या कहलाता है साथियों, हमारा अभिकारक कहलाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वह कह रहा है असंतुलित। क्या है? असंतुलित। कह रहा है साथियों असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। कह रहा तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होता है तो इस प्रकार के समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण का। देखिए साथियों, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि 2Mg + O2, यहाँ पर दिया MgO। अगर यहाँ पर साथियों दिया मैग्नीशियम, यहाँ पर दिया मैग्नीशियम के 2 परमाणु और प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु। जब इससे अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर दिया है MgO। क्या दिया? MgO। अब देखिए साथियों, यहाँ पर दिया है तत्व, अभिकारक, उत्पाद। दिया है मैग्नीशियम का कितने परमाणु है? 2 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु साथी है? 2 परमाणु। यहाँ पर उत्पाद में देखा जाएगा तो मैग्नीशियम, देखिएगा मैग्नीशियम बराबर कितना है? 1 है, और ऑक्सीजन बराबर साथियों कितना? 1 है। यानी कह सकते हैं अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर नहीं है। यह हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, कह रहा है यौगिक किसे कहते हैं। कह रहा है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से, अर्थात 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यह हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे दिया है H2O जल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CuSO4 कॉपर सल्फेट, AlO3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या दिया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। हमारा जो अगला प्रश्न दिया साथियों वह करा ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। करा ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। करा साथियों ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और दूसरा हमारा होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दिखाया है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दिया है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर प्राप्त होता है NO2। अब ये जो साथियों NO2 है यह क्या है? हमारी कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहलाती है? इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण ही होना क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला हमारा प्रश्न दिया है, करा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए।
कह रहा है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित होती है, अर्थात उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दिया है कार्बन प्लस हम कार्बन को वायु के साथ जलाया जाएगा तो यहाँ पर CO2 प्राप्त होगा। क्या होगा? CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। हमारा अगला प्रश्न दिया है साथियों, कह रहा है संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? कह रहा ऐसी अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 2Mg प्लस O2, यानी यहाँ पर दिया है 2Mg प्लस O2। यहाँ पर अगर अभिक्रिया कराया जाएगा तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2MgO। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभिकारक में मैग्नीशियम का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु। उत्पाद में देखिए मैग्नीशियम का यहाँ पर 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है साथियों। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा उपचयन और अपचयन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो कह रहा है यहाँ पर देखिए दोस्तों, कह रहा है उपचयन और अपचयन एक दूसरे के पूरक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जो अपचयन होता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होती है, अर्थात यह क्या कहलाती है? उपचयन और अपचयन कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स। कह रहा है एक भूरे रंग का चमकदार यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का होता है। कह रहा इस तत्व यक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। देखिए इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण द्वारा दर्शाया गया। जैसे दिया है कि तत्व यक्स कापर है और काला रंग यौगिक कापर ऑक्साइड है। कह रहा है जब कापर को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर CuO अर्थात कापर ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कापर ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा संक्षारण क्या है? देखिए कह रहा संक्षारण क्या है? धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए निम्न 3 विधियों का नाम बताइए। कह रहा खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है तो इसके सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना लेता है, जिससे धातु का क्षय होने लगता है। यह घटना को संक्षारण कहलाता है। यह घटना क्या कहलाती है साथियों? संक्षारण कहलाती है। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियाँ। पहला दिया है जस्तीकरण करके, पेंट करके, तेल या ग्रीस लगाकर। यह 3 विधि संक्षारण से बचाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात मैं करता हूँ। हमारा अगला प्रश्न दिया है साथियों, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? कह रहा है रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? उत्तर है आंसर इसका द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यह समीकरण क्या कर रासायनिक समीकरण को संतुलन कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात मैं करता हूँ साथियों। यहाँ पर दिया है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? कह रहा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के संतुलित करने के रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। हमारा अगला प्रश्न दिया है वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कह रहा यदि वायु में मैग्नीशियम को यदि जलाया जाता है तो उसे बर्नर की सहायता से रिबन को क्यों साफ किया जाता है? आंसर है कह रहा वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उससे ऊपरी सतह से धूल कण
हट जाए जिससे उसके सतह प्रत्यक्ष रूप से वायु को संपर्क आ सके, इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। कह रहा है उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। इसका जो सही आंसर है साथियों वह होगा अवकरण अभिक्रिया। क्या कहलाती है? अवकरण अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। हमारा जो लास्ट प्रश्न है साथियों, अंतिम प्रश्न का तापीय वियोजन क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। वे अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित अर्थात टूट जाता है, उस क्रिया को तापीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। कह रहा है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो ये प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है बस यहीं तक। तब तक जय हिंद जय भारत।